जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी का सत्संग आपको बहुत बहुत दिल को छुएगा। बहुत प्यारा सत्संग है और गुरु जी महाराज ने संगत जी आंटी और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। ये जर्नी आंटी की छोटी सी बेटी की है और आप देखिए संगत जी कि उस नन्ही सी जान ने कितना कुछ सहा है और ये सहने की हिम्मत गुरुजी महाराज ने उसे दी है। और कैसे संगत जी ये सफर आगे बढ़ा, कैसे गुरुजी की जर्नी आगे बढ़ी और कैसे गुरुजी महाराज ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये सत्संग आपके कई सारे सवालों का जवाब लेकर आया है। गुरुजी महाराज की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत भावना ठाकुर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी ब्यूटीफुल जर्नी को शेयर कर सकूं। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ी तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी, हमारी सोसाइटी में महीने के पहले सोमवार को हमारे यहाँ सत्संग हुआ करता था और जब हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गाड़ियाँ आती जिनके ऊपर जय गुरु जी लिखा होता था और जब उनमें से अंकल आंटी निकलते थे तो मुझे लगता था कि अरे ये तो बहुत अमीरों का सत्संग है। तो मेरे मन में आया कि इतनी सुंदर सुंदर आंटियां ये लोग कहाँ जा रही हैं। मेरे भी मन में आया कि मैं भी देखूं कि ये सत्संग कहाँ हो रहा है। और ये सत्संग हमारे यहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ होता था। संगत जी, एक बार मुझे इन्विटेशन आया सत्संग में आने के लिए और जब मैंने अपने हस्बैंड से जाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटी को लेकर जाना। संगत जी, मैं पहली बार बेटी को लेकर ही नहीं गई और गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग में एंट्री ही नहीं दी। और जब मैं दूसरी बार अगले महीने के पहले सोमवार को गई तब भी मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं गई। और बस संगत जी, मैंने दरबार में कदम ही रखा था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बाहर खींच लिया और कहा कि अरे तू यहाँ क्या करेगी, ये तो बुढ़े लोगों का सत्संग है, चल अपन बैठकर बातें करेंगे। और इस तरह संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे दूसरी बार भी अंदर नहीं आने दिया। और जब संगत जी मैं तीसरे सोमवार के दिन नेक्स्ट मंथ अपनी बेटी को लेकर गई तब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, मुझे बिठाया। वहाँ पर गुरु जी ने मुझे अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर खिलवाया। लेकिन तब तक मैं गुरु जी की महिमा को नहीं जानती थी। बस मैं देख रही थी कि वहाँ सुंदर सुंदर अंकल आंटी आए हुए हैं, दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ है और एक बहुत सुकून और शांति मिल रही है। और फिर संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि 7th या 8th मंथ में मेरी बेटी को कैंसर डायग्नोस हुआ। और संगत जी, मेरी हालत तो ऐसी हो गई जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है हमारी लाइफ में, क्योंकि संगत जी हमारे पूरे परिवार में दूर दूर तक इतनी बड़ी बीमारी किसी को नहीं थी। और मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि चाहे जो हो जाए बस मेरी बेटी को कैंसर ना हो। और संगत जी, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था कि 7-8 महीने के बच्चे को कैंसर कैसे हो सकता है। और अब संगत जी 3-4 महीने तक मैं गुरुजी के सत्संग में जाती रही। फिर मैं अपनी बेटी को एम्स में भी ले गई और वहाँ हमें पता चला कि मेरी बेटी को कैंसर नहीं, थैलेसीमिया है। पहली बात तो संगत जी, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि मुझे मांगना नहीं चाहिए था। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी बस कैंसर ना हो, कोई और बीमारी हो जाए। और संगत जी, थैलेसीमिया भी बहुत गंदी बीमारी है और मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये जो बीमारी थैलेसीमिया ये कैंसर से भी ज्यादा खराब है। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि कैंसर का तो भी इलाज है लेकिन थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है। तब संगत जी मुझे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि हमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। खैर संगत जी, मेरी बच्ची को बीमारी तो हो ही गई थी। अब मैं हमेशा गुरुजी के सत्संग में जाने लगी और वहाँ पर संगत जी दरबार में बहुत सारी संगत अपना सत्संग शेयर करते थे। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि सत्संग की महिमा क्या है। और संगत जी, मैं उनके सत्संग सुनती थी तो मुझे लगता था कि अपने गुरुजी की तारीफ करने के लिए सब झूठ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग सब कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंसर ठीक हो जाता है, यहाँ पे ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर किसी संगत ने बताया कि जब बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ बहुत सारे सांप निकला करते थे। तो संगत जी, मुझे किसी भी सत्संग में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है।
एक दिन की बात है संगत जी, जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई हुई थी। मैं दरबार में बैठी थी और मेरे आगे एक अंकल बैठे हुए थे और मैं देख रही थी संगत जी कि वो मेरी बेटी के साथ मस्ती कर रहे हैं। होता है ना संगत जी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके साथ मस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो संगत जी मैंने परेशान होकर अंकल से कहा, अंकल आप मेरी बेटी को परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी क्या बात है, क्यों परेशान हो आप? तो मैंने बताया कि अंकल मेरी बेटी को मेजर थैलेसेमिया है। तो संगत जी अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी आप चिंता क्यों कर रहे हो, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी बैठे तो हैं। तो मैंने अंकल से पूछा क्या वाकई में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? तो अंकल कहने लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वहीं पास में अंकल के फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए थे। मैंने उनसे भी पूछा क्या वाकई में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? तो वो लोग कहने लगे हाँ यहाँ पर हर बीमारी ठीक हो जाती है, आप गुरुजी पर विश्वास रखो। पर सच कहूँ संगत जी, मुझे गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। बस मुझे दरबार में बैठना अच्छा लगता था, वहाँ बैठकर सुकून और शांति मिलती थी, इसलिए मैं वहाँ बैठती थी। लेकिन मुझे किसी गुरु पर विश्वास नहीं था और ये सारी बातें जो संगत मुझे बता रही थी मुझे उसमें तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। और सच कहूँ तो संगत जी मुझे दरबार का लंगर बहुत अच्छा लगता था, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं खाने के लिए जाया करती थी। उस समय संगत जी मैं चाय नहीं पीती थी, तो जब भी दरबार में चाय प्रसाद आता था तो संगत जी मैं उस चाय प्रसाद में उंगली डालकर देखती कि ठंडी हुई है या नहीं, और जब ठंडी हो जाती तो मैं अपनी बेटी को पिला देती थी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे डॉक्टर ने कहा कि क्या आपने अपनी बेटी का बोन मैरो टेस्ट करवाया है? मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर, आपने तो नहीं कहा था। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि अगर आपका दूसरा बच्चा है तो आप इसका बोन मैरो टेस्ट करवाओ। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे बेटा भी है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसका बोन मैरो टेस्ट करवाओ। और जब संगत जी मैंने अपनी बेटी का बोन मैरो टेस्ट करवाया तो उसका बोन मैरो संगत जी मेरे बेटे के साथ मैच हो गया, और ये भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं दरबार में बैठती थी तो मुझे गुरुजी की गुरबानी शब्द समझ में ही नहीं आते थे। बस संगत जी मैं अपने घर की कलेश से बचने के लिए वहाँ बैठती थी, क्योंकि मुझे वहाँ शांति और सुकून मिलता था। फिर संगत जी गुरुजी की महिमा हुई, मेरी बेटी का बोन मैरो मेरे बेटे से मैच हो गया और गुरुजी ने एक और करिश्मा दिखाया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप पैसे कैसे अरेंज कर रहे हो? मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारे पास घर और जमीन है, हम उसे बेच देंगे और अपनी बेटी का इलाज करवाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की प्लानिंग कब से चल रही थी। संगत जी मेरे हस्बैंड का बैंगलोर में पैन कार्ड खो गया था और उस वक्त संगत जी हम लोग बैंगलोर में रहा करते थे। तब तो हमें समझ में नहीं आया संगत जी कि हमारा पैन कार्ड क्यों खोया। एक बार की बात है संगत जी, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक पैम्पलेट आया जिसमें लिखा था कि आप 300 रुपए में अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर फोन किया, किसी एजेंट से बात हुई और कहा कि आप मेरे घर पर चले जाइए, वहाँ पर मेरी वाइफ मिलेगी और आप मेरा पैन कार्ड बनवा दीजिए। और आप देखिए संगत जी कि जब वो एजेंट मेरे घर पर आया पैन कार्ड बनाने के लिए, तब उस समय मेरे पास मेरी बेटी की फाइल रखी हुई थी। तो जब उसने वो फाइल देखी तो उसने मुझसे पूछा कि मैडम ये फाइल किस चीज की है? तो मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी को मेजर थैलेसीमिया है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, ये उसकी फाइल है। संगत जी यहाँ पे गुरुजी महाराज की महिमा देखो। संगत जी वो जो एजेंट आया था उसने पैन कार्ड तो बनाया ही बनाया, लेकिन साथ में उसने एक नंबर दिया और कहा कि मैडम आप इस नंबर पे बात करो, ये जो भी व्यक्ति है वो आपकी मदद जरूर करेंगे। मन में तो आया संगत जी की पता नहीं मेरी क्या ही हेल्प कर पाएंगे, फिर भी संगत जी मरता क्या ना करता, मैंने उनका नंबर ले लिया। संगत जी मैंने उस नंबर पे 3-4 बार कॉल किया, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फिर संगत जी सामने से वही उसी नंबर से कॉल बैक आया। अंकल ने उठाया और कहा कि हाँ जी आपका फोन आया था। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे आपका नंबर मिला है और ऐसे ऐसे मेरी बेटी की ये प्रॉब्लम है और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। और आप सोचिए संगत जी कि आज से 14 साल पहले मेरी उस व्यक्ति से बात हुई थी जिनकी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी है। और संगत जी वो अंकल मुझे जो रास्ता दिखाते चले गए मैं उस रास्ते पर चलती चली गई। अंकल ने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आंटी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप बस वैसा करते जाओ और कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल। और जो संगत जी मेरी बेटी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एस्टिमेट मिला था वो 9 लाख का एस्टिमेट था। और वो अंकल मुझे जैसे जैसा रास्ता बताते गए मैं चलती गई और गुरुजी महाराज की कृपा से 9 लाख रुपए अरेंज हो गए। और वो पैसा भी संगत जी मुझे गवर्नमेंट फंड से मिला, जबकि संगत जी मैं ऐसी किसी कैटेगरी में नहीं आती कि मुझे गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिले। ये तो सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा थी कि वो सारे रास्ते बनाते चले गए। और कहते हैं ना संगत जी कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी अपने इतने चमत्कार दिखाते हैं कि हम उनके दीवाने हो जाते हैं, लेकिन जब गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं तो वो हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा से 9 लाख रुपए पास हो गए और मेरी बेटी का बोन मैरो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि इतना बड़ा अमाउंट संगत जी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई मेरी मदद भी कर सकेगा। संगत जी उस समय देखिए कि मेरे पास कोई पैन कार्ड नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था, और संगत जी गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है निर्माण भवन, वहाँ पर बिना आईडी के आप जा नहीं सकते थे। और जब संगत जी मैं एम्स हॉस्पिटल से वहाँ पर निर्माण भवन जाती थी तो वहाँ मुझे एक पुलिस वाले अंकल मिले, उनका नाम श्री राम
काम था। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मुझे अंदर जाना है, लेकिन मेरे पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। तो अंकल ने कहा कि नहीं, आप ऐसे तो नहीं जा सकते, आपको आईडी प्रूफ तो लगेगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर जरूर जाऊंगी, मुझे मेरी बेटी के लिए जाना है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तभी संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप परेशान मत हो, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करो, वहाँ से जरूर आपको मदद मिलेगी। और वो जो नंबर था संगत जी, वो मंजिला माथुर मैडम का था। संगत जी निर्माण भवन में कोई शॉपिंग का एरिया भी था, तो वो जो मैडम है वो खाना खाने के बाद वहाँ शॉपिंग करने के लिए गई और मैंने तभी उनको फोन लगा दिया। मैंने फोन पर कहा कि आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो आंटी कहने लगी बताओ क्या बात करनी है। मैंने कहा आंटी मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है, मेरे पास एक फाइल है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। पहले तो आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया। मैंने आंटी को बताया कि आंटी मुझे इन अंकल ने आपका नंबर दिया है। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अच्छा, तुम लगती तो नहीं हो गरीब, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना आंटी कि अमीरों के भी भगवान है और गरीब लोगों के लिए भी भगवान है, लेकिन जो बीच के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, उनका कोई नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा समस्या है। शायद संगत जी मेरी ये बात आंटी के दिल को छू गई। आंटी को लगने लगा कि मैं जेन्युइन हूँ। आंटी ने मुझे बुलाया और हम दोनों एक साथ उनके ऑफिस में गए। और संगत जी आंटी मुझसे बात करके इतनी फैमिलियर हो गई कि उन्होंने पूरे ऑफिस में बोल दिया था कि ये मेरी बेटी है और ये जब भी यहाँ पर आएगी कोई इसको मना नहीं करेगा। और संगत जी वो जो आंटी थी वो एक गजेटेड ऑफिसर थी। और संगत जी मैं बिंदास वहाँ पर निर्माण भवन में जाने लगी अपनी फाइल लेकर। और फिर मुझे बताया गया कि इस फाइल के ऊपर गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गजेटेड ऑफिसर कहाँ से ढूंढूं। तो वहाँ पर निर्माण भवन में एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि आप जिन आंटी के साथ घूम रहे हो वो भी तो गजेटेड ऑफिसर ही है। फिर संगत जी मैं आंटी के पास गई और मैंने कहा कि आंटी यहाँ पर किसी गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए। तो आंटी मुझे कहने लगी कि ला मैं कर देती हूँ। तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी मेरा ये राशन कार्ड नकली है, कहीं आप पकड़े गए, आपका कुछ नुकसान हुआ तो आंटी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी है ना तुम्हारे। और संगत जी उन आंटी ने साइन कर दिए, जबकि मैं खुद बहुत डर रही थी। डर इस बात का था संगत जी कि मेरे एक छोटे से झूठ की वजह से कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। लेकिन उन आंटी ने मुझे कहा कि मुझे तेरी आंखों में सच्चाई नजर आती है और अगर मेरी नौकरी भी चली जाती है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और फिर संगत जी वहाँ से फाइल पास होकर एम्स में चली गई। और जब वहाँ पर डॉक्टर्स ने देखा कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल रहा है तो डॉक्टर्स मुझे पूछने लगे कि आपकी फाइल वहाँ से कैसे क्लियर हो गई। तो मैंने डॉक्टर से सब कुछ सच सच कह दिया और कहा कि डॉक्टर मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से एम्स में भी आगे फाइल पास हो गई। जबकि संगत जी उस फाइल पर जिस डॉक्टर के साइन होने थे उस डॉक्टर के बेटे की शादी थी और उस दिन संगत जी महिला संगीत था और जो डॉक्टर थे संगत जी वो छुट्टियों पर चल रहे थे। और संगत जी मेरी उस फाइल पर उस डॉक्टर के साइन होना बहुत जरूरी थे। आप सोचिए संगत जी उसके बेटे की शादी है, महिला संगीत है, वो क्यों आता। लेकिन संगत जी जो मंजिला माथुर आंटी है उन्होंने उस डॉक्टर को फोन किया और कहा कि आपकी वजह से मेरी बेटी का कोई काम नहीं रुकेगा, आपको आज हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और संगत जी वो डॉक्टर अपने घर का महिला संगीत छोड़कर मेरी फाइल पर साइन करने के लिए हॉस्पिटल आए। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर से मेरे 9 लाख रुपए पास हो गए। वरना संगत जी मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरी इतनी बड़ी मदद कर सकेगा। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और धीरे धीरे संगत जी मुझे शब्द के मतलब समझ में आने लगे। फिक्र न कर बंदिया, मैं तेरे नाल ही हूँ। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। संगत जी उस दौरान मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी और संगत जी इलाज के दौरान रात के 12 बजे वो कोमा में चली गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके इलाज के दौरान पूरे टाइम मेरे हस्बैंड उसके साथ रहे। बस मैं सुबह जाती और फिर शाम को जाती। और जब उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया था और बस मैं उसे दूर से ही कांच के दरवाजे से देखा करती थी। और उस समय संगत जी मेरा बेटा 7 साल का ही था। संगत जी मैं आपको समझा ही नहीं सकती थी कि वो मेरा कैसा समय था। मेरा एक बच्चा बीमार था और दूसरे बच्चे का बोन मेरो हमें लेना था और मैं गुरुजी से दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी। संगत जी उस समय मेरी क्या हालत थी मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरे दोनों ही बच्चे हॉस्पिटल में थे। आज मैं संगत जी मोना कपूर आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतने प्यारे गुरुजी महाराज के साथ जोड़ा जो पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और वो हर पल मेरे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे डॉक्टर का पूरा स्टाफ इतना अच्छा मिला कि मेरी इतनी छोटी सी बच्ची को कभी मेरी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सबने उसको बहुत संभाला। और यहाँ तक कि संगत जी आईसीयू की जिस वार्ड में मेरी बेटी थी संगत जी उसके बेड के सामने एक आंटी अपने हस्बैंड को लेकर आई थी और संगत जी उन आंटी ने भी बहुत संभाला है मेरी बेटी को। संगत जी भगवान सबको 2 फैमिली देता है, एक ससुराल वाली और एक पियर वाली। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सारी फैमिलीज दी है। एक है संगत जी सूर्या फैमिली, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ संगत जी उन्होंने मेरे बड़े बेटे को संभाला जो उस समय 7 साल का था। संगत जी एक फैमिली मेरी बनी एम्स हॉस्पिटल में, सारी सिस्टर्स ने
मेरी बेटी को संभाला हुआ था और एक फैमिली थी संगत जी हमारी गुरुजी की संगत फैमिली, जिन्होंने मुझे संभाला हुआ था। खैर संगत जी मैं अपने सत्संग पर वापस आती हूँ। रात के 12 बजे मेरी बेटी कोमा में चली गई। संगत जी मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने आंखें फेर दी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वहीं पास में गुरुजी का जल प्रसाद रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे थे और संगत जी मेरे हस्बैंड ने वो पूरा जल प्रसाद मेरी बेटी की बॉडी पर मल दिया। हालांकि संगत जी तब भी जल प्रसाद पिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। हमारे गुरुजी सब पर कृपा करते हैं, जो उनको मानते हैं उन पर भी, जो नहीं मानते हैं उन पर भी। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी सुबह 6 बजे मेरी बेटी को होश आ गया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं अपनी बेटी की कंडीशन क्या बताऊं, अगर आप उतनी छोटी बच्ची को वहाँ देखते कोई तो आप खुद डर जाते। संगत जी मेरी छोटी सी बच्ची के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर ड्रिप नहीं चढ़ रही हो। पूरे शरीर पर संगत जी नलियों का जाल बिछा हुआ था और समय समय पर संगत जी किसी को बंद करना है, किसी को चालू करना है और उसको कोई समझ ही नहीं सकता था सिवाय मेरे हस्बैंड के। और संगत जी मोना कपूर आंटी ने मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया था कि मैं वहाँ रख दूं, लेकिन मुझे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन संगत जी मैंने डॉक्टर से कह दिया था कि मेरे गुरुजी तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे और जहाँ संगत जी गुरुजी महाराज होते हैं वहाँ किसी और की कैसे चल सकती है। डॉक्टर ने अलाउ कर दिया और मैंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मेरी बेटी के पास रखा। संगत जी मेरी बेटी का नाम चाहत है और गुरुजी महाराज लगातार मेरी बेटी चाहत को देख रहे थे। मेरी बेटी के सारे बाल उड़ चुके थे, वो बहुत कमजोर हो गई थी और संगत जी उसका वजन सिर्फ 9 किलो रह गया था और मेरी बेटी का जो रंग है संगत जी वो तवे की तरह काला हो गया था। और संगत जी डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। संगत जी एक डॉक्टर होता है जो आपको उम्मीद देता है और उस उम्मीद के बलबूते संगत जी आप जिंदगी जी लेते हो। लेकिन जो डॉक्टर मुकुल थे संगत जी वो हमेशा मुझे नेगेटिव ही बोलते थे। वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते कि तुम ये मत सोचो कि हाथी निकल गया है, बस पूंछ रह गई है, अभी तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत कुछ फेस करना है। संगत जी वो मुझे हमेशा डराते रहते थे। तो मैं डॉक्टर से कहती भी थी कि डॉक्टर प्लीज कुछ अच्छा भी बोला करो। तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कुछ अच्छा हो जाए भगवान की कृपा से, और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बुरे के लिए तैयार करना मेरा काम है। और संगत जी मैं बहुत रोते हुए अपने घर पर आई जब मेरी बेटी की बहुत हालत खराब थी। और संगत जी मेरी सोसाइटी की एक फ्रेंड है, वो मुझे कहती है कि मैं तुम्हें बंगला साहिब लेकर चलती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और संगत जी वो मुझे सुबह 4 बजे बंगला साहिब लेकर गई। संगत जी हमने वहाँ पर जल प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद लिया और खाकर संगत जी सुबह 6 बजे घर वापस आ गए। और वही जल प्रसाद संगत जी मैं हॉस्पिटल ले गई, जहाँ संगत जी डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हम एक आखिरी ट्राई कर रहे हैं, अगर ये दवाइयाँ काम कर गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तब तक संगत जी मैंने और मेरे अंकल ने भी मान लिया था कि उसका मरना तो तय है। और मैं गुरुजी से अरदास भी करती थी कि गुरुजी मेरी बेटी की इन हालातों से तो अच्छा है कि आप उसे अपने पास बुला लो, क्योंकि संगत जी हम अपनी बेटी को पल पल मरते हुए देख रहे थे। और मैं रो रो के गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी बस इसको और कष्ट मत दो, आप इसको ले लो, मैं आपकी रजा में राजी हूँ, बस मैं इसकी तकलीफ अब नहीं देख सकती। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है, उन्हें तो अपना चमत्कार दिखाना ही था, क्योंकि गुरुजी को हमसे पूरा सरेंडर चाहिए था। और आखिरकार संगत जी जहाँ मेरे हस्बैंड को जल प्रसाद पिलाने में कोई बिलीव नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे अंकल ने वो बंगला साहिब से लाया हुआ जल प्रसाद मेरी बेटी को पिलाया। और आप सोचिए संगत जी कि मेरी बेटी की हालत कितनी खराब थी। एक दिन में संगत जी पूरा एक एक पैकेट हगीज का खत्म हो जाता था। और संगत जी मेरे हस्बैंड 96 आवर से सोए नहीं थे। और मेरे हस्बैंड की हालत देखते हुए डॉक्टर को ये लग रहा था कि कहीं ये डिप्रेशन में ना चले जाएं। संगत जी मेरी बेटी का बोन मेरो ट्रांसप्लांट 21 अगस्त को हुआ था और 19 सितंबर को संगत जी मेरे हस्बैंड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि डॉक्टर को उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुलाना पड़ा। और संगत जी 6 घंटे सोने के बाद मेरे हस्बैंड पागलों की तरह उठते थे कि मैं कैसे सो गया, चाहत को क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं उसे। और संगत जी मेरी बेटी को थोड़ी थोड़ी देर में दवाइयाँ लगती थी, तो वहाँ एक नर्स ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, 24 आवर्स में यहीं पर रहूंगी। और संगत जी सोचिए कि मेरा बेटा 7 साल का, उसका ऊपर वाले फ्लोर पर बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन हो रहा था और संगत जी 5th फ्लोर पर मेरी बेटी एडमिट थी और संगत जी मैं 6th फ्लोर पर वेटिंग एरिया में थी। यही सोच रही थी कि मुझे नीचे से आवाज दी जाएगी या ऊपर वाले फ्लोर से आवाज दी जाएगी। संगत जी मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी के भी पास नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ खड़ी खड़ी बहुत घबरा रही थी और मैंने वहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास था, मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं था संगत जी, बस मुझे किसी के विश्वास पर विश्वास था कि नहीं गुरुजी महाराज के लिए कहा गया है कि वो जरूर सुनते हैं, वो अपनी कृपा बरसाएंगे। और बस संगत जी उसी विश्वास के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई थी। और ऊपर से संगत जी मुझे आवाज लगाई गई कि अभी सिंह के साथ में कौन है। संगत जी सुनकर मैं बहुत बहुत रोई। संगत जी आप सोचिए कि मेरा बेटा मेरे साथ चलकर गया था और जब मैंने उसको देखा संगत जी तो उसके नाक में पाइप डला हुआ है, उसके हाथों में पैरों में पाइप डला
हुआ है और संगत जी मुझे बार बार यही लग रहा था कि मैंने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बेटी के साथ साथ और भी जो 4 बच्चे एडमिट हुए थे उन सभी की डेथ हो चुकी थी। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आया तो बहुत घबरा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि भावना, यहाँ सारे बच्चों की डेथ होती जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल मत घबराओ, गुरुजी महाराज साथ में हैं। संगत जी मैं उनको हिम्मत तो दे रही थी, लेकिन मैं खुद भी मन ही मन बहुत घबरा रही थी। और उस वक्त संगत जी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं कैब या ऑटो करके चली जाऊं। मैं बस से जाया करती थी संगत जी। 727 नंबर की जो बस थी उससे मैं जाया करती थी, लेकिन वो नहीं आई तो मैं 764 में बैठ गई। और संगत जी जल्दबाजी में मैं अपना वो पर्स उठाकर चली गई जिसमें कोई पैसे नहीं थे। और जब पैसे देने की बारी आई संगत जी तो मैं बहुत घबरा गई। संगत जी मेरे पास में एक आंटी बैठे हुए थे, उन्होंने वो पैसे दिए। और जब मैं बस से उतरी संगत जी तो मैं दूसरी बस का वेट कर रही थी जो मुझे एम्स तक पहुंचाती। लेकिन संगत जी वहाँ पर बहुत देर तक कोई बस ही नहीं आई। मैं सड़क पर खड़ी थी और बहुत परेशान हो रही थी। तभी संगत जी एक अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। तो मैंने उनको बताया कि अंकल ऐसी ऐसी बात है और मुझे एम्स में जाना है, मेरी बेटी वहाँ पे हॉस्पिटलाइज है। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ। संगत जी वो अपनी बाइक निकाल कर लेकर आए और उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। संगत जी मैं मन ही मन डर तो रही थी कि पता नहीं ये अंकल ने क्या सोचकर मुझे लिफ्ट दी है। फिर भी संगत जी मैं बाइक पर बैठ गई और संगत जी वो मुझे किसी और रास्ते से लेकर जा रहे थे तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैंने पूछा भी कि अंकल आप मुझे किस रास्ते से ले जा रहे हो। तो अंकल ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा दूंगा। मैंने मन ही मन में सोच लिया था संगत जी कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं बाइक से कूद जाऊंगी। लेकिन संगत जी उन अंकल ने बिल्कुल सुरक्षित मुझे एम्स हॉस्पिटल के बाहर उतार दिया। और जब मैं बाइक से उतरी तो उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और मुझे कहा कि आप मेरा चेहरा देख लीजिए, आप मुझे अपना नंबर मत दो लेकिन आप मेरा नंबर ले लीजिए और जब भी आपको कोई मदद की आवश्यकता हो आप मुझे तुरंत फोन करना। तो अंकल ने मुझे कहा कि क्या मैं आपकी बेटी को देखने चलूं। लेकिन संगत जी मैंने ये सोचकर मना कर दिया कि पता नहीं मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे कि किसके साथ आई है। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि नहीं अंकल, मेरी बेटी आईसीयू में है और वहाँ उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। संगत जी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जब मैं सड़क पर खड़ी थी और ये अंकल मेरे पास आए थे और जब मैं इनको अपनी बेटी के बारे में बता रही थी तब मैंने एम्स हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया था। मैंने नहीं बताया था कि एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है मेरी बेटी। लेकिन फिर भी संगत जी वो ऑटोमेटिकली एम्स हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने अपनी बाइक रोकी और जब मेरे मना करने के बाद जब वो जाने लगे संगत जी तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि कहाँ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी 5 मिनट तक तो वो मुझे दिखाई देते रहे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हुए संगत जी मुझे नहीं पता। और बाद में संगत जी मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि वो और कोई नहीं थे संगत जी, वो गुरुजी महाराज थे। लेकिन संगत जी मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि उस वक्त मैं गुरुजी महाराज से प्यार नहीं करती थी। मुझे वो किसी फिल्म के विलन की तरह दिखते थे। संगत जी ये भी गुरुजी महाराज की ही मेहर होती है, कृपा होती है कि कब किससे अच्छा बुलवाना है, कब किससे बुरा बुलवाना है। लेकिन आज स्थिति बहुत अलग है संगत जी। आज तो संगत जी मेरी जिंदगी ही गुरुजी है। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी के लिए 9 लाख रुपए लगने थे, तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि जो 9 लाख रुपए है वो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन मेरी बेटी चाहत को जो थैलेसीमिया था संगत जी वो बहुत क्रिटिकल हो चुका था और पैसे पे पैसे लग रहे थे। अब आप सोचिए संगत जी हमारे 9 लाख रुपए भी खर्च हो चुके थे और हमें और पैसों की आवश्यकता थी। और एक बार की बात है संगत जी, एक न्यूज़पेपर में कॉर्नर में एक आर्टिकल छपा हुआ था और वो आर्टिकल संगत जी किसी सिख कम्युनिटी का था और उसमें लिखा हुआ था संगत जी कि वो जरूरतमंद को पैसा डोनेट करते हैं। तभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि भावना यहाँ पर बात करके देखो, शायद कुछ मदद मिल जाए। संगत जी मैंने उनसे बात की, सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप सिख फैमिली से होते तो हम आपको पूरी मदद देते। लेकिन फिर भी संगत जी उन्होंने मेरी 40-50 हजार की मदद की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने अपनी छोटी छोटी मदद से भी मेरा बहुत सहारा बनाया। संगत जी उस समय मेरी बेटी को एक इंजेक्शन लगता था और संगत जी वो इंजेक्शन 3.25 लाख का आता है। और तब संगत जी मेरे पैसे खत्म होने आ गए थे, लेकिन ट्रीटमेंट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और वही हॉस्पिटल में संगत जी मुझे किसी पेशेंट ने ही बताया था कि पीएम फंड से भी पैसा मिलता है। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ संगत जी, लेकिन मैं इतना बाहर नहीं निकली हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने फिर से हिम्मत दी, फिर से सारे रास्ते बनाए और न जाने मुझे किन किन लोगों से मिलना पड़ा। विधायक से मिलना पड़ा, मैं नोएडा गई, सारे पेपर्स रेडी किए और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पीएम फंड से 3 लाख रुपए और दिलवाए। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी में इम्प्रूवमेंट होता चला गया और हम शनिवार के दिन अपनी बेटी को अपने घर लेकर आए। संगत जी मैं क्या बताऊं कि वो दिन की खुशी क्या थी, वो मेरी फीलिंग्स क्या थी। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी नई दुनिया में आ गए हों। हमें यकीन ही नहीं था कि हम अपनी बेटी को कभी घर भी वापस ले आएंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हम उसे वापस ले आए। और जैसा कि संगत जी मैंने बताया था कि हर मंथ का जो पहला मंडे आता है उसमें सत्संग होता है। संगत जी मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं चाहत को वहाँ लेकर जाऊं। संगत जी इस ट्रीटमेंट के कारण चाहत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसकी गले से लेकर छाती तक एक लाइन
लाइन बनी हुई थी, उसे बहुत सारी ड्रिप्स लगी हुई थी और संगत जी हम उसको बिल्कुल भी झुका नहीं सकते थे, हमें उसे सीधे के सीधे ही उसको रखना पड़ता था। संगत जी मेरी बेटी नहीं, वो गुरुजी महाराज की बेटी है। संगत जी जब मैं उसे सत्संग में लेकर गई, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी ने वहाँ दरबार में लेटकर गुरुजी को प्रणाम किया, लेटकर गुरुजी को मत्था टेका और मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे कर पा रही है। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते थे, वरना ये मिरेकल हो ही नहीं सकता था। और उस दिन से संगत जी मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा गुरुजी महाराज के साथ लगाव हो गया और उस दिन के बाद से संगत जी हमारी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी शुरू हो गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था, जिसके लिए मेरे हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले जाते थे। तो नर्स ने उन्हें कहा कि मैं आपको सिखा देती हूँ, आप बार बार कैसे आओगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसकी स्पाइन में वो इंजेक्शन बिल्कुल सीधे लगता था। और संगत जी मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो जाती थी और उसके दर्द को मेरे हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उस गुस्से में वो मुझे और मेरे बेटे को चिल्लाते रहते थे। लेकिन संगत जी मेरी बेटी को गुरुजी महाराज ने बहुत हिम्मत दी, यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर्स और सिस्टर्स भी कहने लगे थे कि बहुत बहादुर बच्ची है, ये नहीं रोएगी। संगत जी जैसा कि मैंने कहा कि वो मेरी नहीं, वो गुरुजी महाराज की बेटी है और गुरुजी का उसके ऊपर बहुत हाथ बना हुआ है, बहुत कृपा बनी हुई है। वो चाहे सत्संग में चली जाए, चाहे वो बंगला साहिब चली जाए, हर कोई उसे पहचानता है। और संगत जी मेरी बेटी को गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे ठीक कर दिया। और गुरुजी की रहमत बस इतनी ही नहीं थी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, हम सभी को हेल्थ ब्लेस की। हम फाइनेंशियली बहुत टूट चुके थे संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से धीरे धीरे वो भी सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे बेटे की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ, धीरे धीरे संगत जी वो भी पढ़ाई में इम्प्रूव करने लगा। इतना ही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार का हाथ थामे रखा। बावजूद इसके संगत जी कि हम तब गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गुरुजी तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु है संगत जी, उन्होंने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। और संगत जी गुरुजी ने तो प्यार दिया ही दिया है, लेकिन गुरु संगत ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपके अपने प्यार के लिए और इतनी प्यारी संगत परिवार देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसा आपने हमें परेशानियों से बाहर निकाला, सभी संगत को उनकी परेशानियों से बाहर निकालना, उन पे अपना हाथ रखना, उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पुणे से आर्यन अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी वही महाशिव हैं जिन्होंने मेरा हरदम हर वक्त साथ दिया है, हर पल मेरा हाथ थामा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं 10th में था तब मेरी मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। शुरुआती दिनों में मैं गुरुजी से स्ट्रांगली जोड़ नहीं पाया। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 14 लोगों की जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मुझे लगा कि मेरे पापा और मेरे अन्य घर के लोग गुरुजी पर विश्वास नहीं दिखाएंगे। संगत जी मेरी मौसी का यूएस में ट्रांसफर हुआ, तभी पुणे का घर छोड़ते वक्त उन्होंने अपने घर में से एक गुरुजी का स्वरूप हमें दे दिया। संगत जी मैं और मेरी माँ गुरुजी के सामने हर समय रोज ही मत्था टेकते। फिर ऐसे ही 2 वर्ष कट गए और संगत जी मैं 12th में चला गया और संगत जी यहाँ से गुरुजी और मेरी बॉन्डिंग शुरू हुई। संगत जी मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। नीट एग्जाम एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होती है। संगत जी नीट की पढ़ाई नॉर्मल बोर्ड की पढ़ाई से दुगनी या तिगनी होती है, तो इसलिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी जो मैं ऑनलाइन घर से ही करता था। तो इसी वजह से संगत जी मुझे कॉलेज में डमी एडमिशन लेना पड़ा और संगत जी मैं सिर्फ पेपर देने ही कॉलेज जाता था। मेरे लिए नीट की पढ़ाई और 12th बोर्ड की पढ़ाई एक ही समय पर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो बहुत सारे कॉलेज डमी एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो संगत जी बात दिसंबर 2024 की है। बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम उस समय चल रहे थे और उसी दौरान मेरे नीट के मॉक टेस्ट भी चल रहे थे जो कि ऑफलाइन थे। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि एक टाइम पर 2 पढ़ाई करना, मतलब इधर मॉक टेस्ट की भी पढ़ाई करना और उधर प्रैक्टिकल एग्जाम्स की पढ़ाई करना। तो संगत जी संडे को मेरा मॉक टेस्ट था और मंडे को मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम। संगत जी प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन यानी मंडे की सुबह जब मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था प्रैक्टिकल के लिए, तब मैंने गुरुजी से एक बात बोली और कहा कि गुरुजी मुझे प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं आता, प्लीज आप संभाल लेना। नीट की पढ़ाई की वजह से मुझे प्रैक्टिकल्स के लिए तैयार होने के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। तो बस संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था और मैं प्रैक्टिकल के लिए निकल गया। संगत जी प्रैक्टिकल हॉल में जब मैं पहुंचा तब मुझे प्रैक्टिकल के लिए टेबल नंबर 11 अलॉट हुआ था। मैं जब उस टेबल पर गया तब मुझे इस प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं आ रहा था। एंड संगत जी दैट टाइम माई ब्रेन वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल। ऐसा लग रहा था संगत जी कि सब मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि ये तो नीट की पढ़ाई करता है और सिंपल सा प्रैक्टिकल भी नहीं आता, आया बड़ा डॉक्टर बनने। संगत जी सारे ख्याल मेरे माइंड में आ रहे थे, दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म, मैं करता भी क्या। मैंने मेरे टीचर को आवाज लगाई और कहा कि मिस मुझे ये नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो हुआ संगत जी वो
क्लियरली गुरुजी की ही प्लानिंग थी। और संगत जी मेरी टीचर ने जो बाहर से एक्सटर्नल आए थे उनसे बात की और मेरी पूरी प्रॉब्लम बताई। और संगत जी गेस व्हाट, खुद एक्सटर्नल ने मुझे कहा कि जाओ टेबल नंबर 16 पर। और संगत जी 16 यानी 6 + 1 7। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पर संगत जी जब मैं गया तब संगत जी मेरा पूरा प्रैक्टिकल खुद मेरे टीचर ने हैंडल किया और मुझे बताते रहे। और इस तरह संगत जी मुझे प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स भी मिल गए और मेरी नीट की मॉक टेस्ट भी अच्छी गई। संगत जी कुछ दिन पहले ही अगस्त या सितंबर में ही मेरे प्रीलिम्स चल रहे थे। पेपर के एक दिन पहले मैं मम्मी से कह रहा था कि मुझे हर वक्त 8 या 9 नंबर क्यों मिलते हैं, अगर गुरुजी हैं तो मुझे उनका 7 नंबर क्यों नहीं मिलता। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी 10th क्लास में भी सीट नंबर 8 था, 10th का बोर्ड नंबर भी 8 था, 11th का सीट नंबर भी 8 था, और जो कल मेरे प्रीलिम्स थे उसमें भी मेरा 8 ही नंबर था। तो संगत जी मम्मी से ऐसी बात कहकर मैं कल सुबह एग्जाम के लिए निकल गया। जब एग्जाम के लिए मेरी सीट नंबर पे जाकर बैठा तब मेरे सामने वाले लड़के ने मुझे कहा कि तेरा सीट नंबर चेंज हुआ है, तेरा सीट नंबर अभी 7 है। और संगत जी ये सुनने के बाद आई वॉज लिटरली शॉक्ड। संगत जी दिसंबर में जब मैं नीट के मॉक टेस्ट के लिए जाता था तो जो वेन्यू था वो पुणे से थोड़ी बाहर था और मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाता था। और संगत जी पेपर के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनता था और पूरे मंत्र जाप के टाइम पर मेरी आंखें बंद होती थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मंत्र जाप खत्म होने के बाद जब मैं आंखें खोलता था तब मेरे सामने बहुत सारे बटरफ्लाईज होते थे। और संगत जी ये देखकर मुझे वाकई में गूज़बम्प्स आते थे। संगत जी मैं हर रोज गुरुजी महाराज से अरदास करता था कि गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर बुलाइए। और फाइनली संगत जी मेरी अरदास गुरुजी ने सुन ली। संगत जी मेरे ही सत्संग में अपनी मौसी और अंकल को बताता था। कुछ दिनों के बाद मेरी मौसी और मेरे अंकल इंडिया वापस आए। मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ बड़े मंदिर एक बार चलो। लेकिन संगत जी वो फरवरी में आए थे और उसी वक्त मेरे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एग्जाम्स के बीच में इतनी दूर चल पाऊं। लेकिन संगत जी जो गुरुजी महाराज हमारे लिए प्लान करके रखते हैं वो तो होके ही रहता है। संगत जी मेरे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर के बीच में 8 दिन का गैप था, तो इसलिए संगत जी मैं एक दिन में वापस पुणे आ जाऊं, इस प्रकार से मेरी मौसी ने प्लान बनाया और मेरी टिकट निकाली। और संगत जी हमारे साथ हमारे दादा दादी भी आ रहे थे। संगत जी रात की 2 बजे की फ्लाइट से मैं दादा दादी दिल्ली पहुंच गए मेरी मौसी और अंकल के पास। संगत जी रात को ही हम बड़े मंदिर जाने के लिए निकल गए और जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा और जो वहाँ की वाइब्स थी संगत जी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। संगत जी वहाँ जाकर मेरी मौसी के कुछ जान पहचान के सेवादार थे, उनसे बातचीत हुई और हमें डायरेक्ट गुरुजी के एकदम सामने बिठा दिया गया। और संगत जी मैं वहाँ जाकर इतना रो रहा था जो मेरे खुद के लिए अनबिलीवेबल था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे सारे मेरे कर्म गुरुजी कटवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी हम कम से कम 20 मिनट वहाँ पर बैठे और वहीं पे गुरुजी के एकदम सामने हमने चाय प्रसाद लिया। और तब मेरी मौसी ने कहा कि मैं इतनी बार बड़े मंदिर आई हूँ लेकिन एक बार भी यहाँ बैठकर मुझे गुरुजी ने चाय प्रसाद नहीं पिलाई, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जब मैंने सुना संगत जी तो मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि पहली बार में ही गुरुजी महाराज ने मुझे सामने बिठाकर चाय प्रसाद दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बोर्ड्स के एग्जाम भी बहुत अच्छे गए और आज ही मेरा रिजल्ट भी आया। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास भी करवाया है और मैं टॉपर्स में भी आया हूँ। और संगत जी कल ही मेरी नीट की एग्जाम भी हुई है। मुझे थोड़ी नीट की एग्जाम डिफिकल्ट लगी लेकिन कट ऑफ इस बार नीचे आने वाला है क्योंकि संगत जी पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। संगत जी बस फिलहाल तो गुरुजी से यही अरदास है कि मुझे मेरा MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज पुणे में मिल जाए। संगत जी अभी तो मेरे पापा भी गुरुजी को मानने लगे हैं। वो हर रोज जब भी बाहर निकलते हैं तो वो गुरुजी के सामने मत्था टेक कर जाते हैं। संगत जी इनफैक्ट गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पापा को फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई है, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। संगत जी 1 महीने पहले मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे पापा के पापा उनकी डेथ हो गई। वो पिछले बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रहे थे पर अभी वो गुरुजी के चरणों में बिल्कुल खुश होंगे। संगत जी मेरे दादाजी के गुजरने के 10 दिन बाद ही मेरी ग्रैंड मदर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ लेकिन गुरुजी ने मेरी ग्रैंड मदर को बचा लिया। संगत जी हॉस्पिटल में गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी दादी को 7 नंबर का रूम मिला और गुरुजी ने मेरी दादी को बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे आशा है कि गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ, मेरी पूरी फैमिली के साथ हर वक्त रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी पिछले कुछ दिनों से मेरा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा था। उस डॉक्यूमेंट के लिए जितनी भी चीजें चाहिए थी वो सब कुछ मेरे पास थी और संगत जी मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिए थे पर पैसों की वजह से वो डॉक्यूमेंट देने के लिए देर कर रहे थे। पर फाइनली गुरुजी ने मेरा काम कर दिया और डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक्चुअली संगत जी वहाँ पर जो पुराने ऑफिसर्स थे उनकी जगह पर नए ऑफिसर्स अपॉइंट
हुए और मुझे मेरा डॉक्यूमेंट मिल गया। और ये गुरुजी महाराज के सिवा कौन कर सकता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अपने सत्संग को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।